उस बूढ़ी बकरी ने मुझे बचाया था। यह बात पूरे गांव में फैल गई। आसपास के लोग भी उस बूढ़ी बकरी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई कह रहा था, अरे गणेश, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास इतनी समझदार बूढ़ी बकरी है, मुझे 10,000 रुपए में बेच दो। मेरे पिता तुरंत बोले, नहीं नहीं, ये मेरा पुराना साथी है, बचपन से मेरे साथ है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। फिर उन्होंने मुझे आगे धकेलते हुए कहा, जल्दी जा और अपने बकरी चाचा को धन्यवाद बोल। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं उसे बकरी चाचा कहूं, लेकिन जब मैंने उस बूढ़ी बकरी की आंखों में देखा तो वह अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। जब लोगों को लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो सब धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन मेरे मन में बेचैनी बनी रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पिता जैसे उस बूढ़ी बकरी के बस में आ गए हैं। मैंने कहा, पिता, वह सब नाटक कर रहा है, उसकी टांग सच में टूटी नहीं है। जैसे ही मैंने यह कहा, बूढ़ी बकरी मिमियाई और अपनी वही लंगड़ी टांग मेरे पिता के सामने हिलाने लगी ताकि उन्हें उस पर तरस आए। मेरे पिता यह देखकर गुस्से में बोले, तुम अपने जान बचाने वाले से ऐसे बात करते हो, चाहे उसकी टांग टूटी हो या नहीं। अगर मैं उसे घर के अंदर सुलाना चाहता हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, वह घर में नहीं सोएगा, वह मुझे खा जाएगा। मेरी बात सुनकर पिता बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। फिर बोले, बदतमीज लड़के, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई बकरी इंसान को खाती है? इसके बाद पिता मुझे पकड़कर सामने आंगन में ले गए और मैं रोते हुए खड़ा रहा। मैंने कहा, बकरी सब कुछ खाने वाली होती है, अगर उसे मांस का स्वाद लग जाए तो वह मांस भी खाने लगती है। मैंने सुना है कि मुखिया के घर की बकरी ने उनकी मुर्गी खा ली थी, इसलिए उसे मारकर खा